जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपना इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा है अलजेब्रा का पार्ट 7 और आई होप आपने अभी तक के लेक्चर जो पार्ट 6 तक हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा, क्योंकि हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखा है, हमने केवल क्वेश्चन नंबर 42 तक ही देखा है। और गाइस अलजेब्रा को डेली रिवीजन की जरूरत होती है, नहीं तो आज से 1 मंथ के बाद हम लोग जब 200 200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका होगा, तब आप लोग अगर रिवीजन नहीं दिए रहोगे ना तो इतना पढ़ा के कुछ फायदा नहीं होगा। अलजेब्रा नीड्स रिवीजन। अलजेब्रा टॉपिक ही ऐसा है गाइस, इस जगह पे समझ में आता है, मैं आपको सिखाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा, बट समय के साथ में वो दिमाग से बाहर निकलता जाता है। तो उसको दिमाग के अंदर रोकने के लिए ही आपको किसकी जरूरत है, आपको रिविजन की जरूरत है। समझ गए? तभी वो आपके दिमाग के अंदर स्टोर होके रहेगा, नहीं तो नहीं रहने वाला वो। अलजेब्रा टॉपिक ही ऐसा है क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूलाज बहुत है, कंसेप्ट बहुत है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बहुत है। अलजेब्रा से पूछे जाते हैं मात्र 10 से 13 क्वेश्चंस, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं हर क्वेश्चन का अलग अपना वैरायटी होता है। समझ गए? नहीं तो 10 क्वेश्चन के लिए कोई टीचर आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं सिखाएगा। समझ गए? मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे रीजन है, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन की अपनी अपनी खासियत होती है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो, तो आज है अलजेब्रा का पार्ट 7 और देखते हैं ये पार्ट आई थिंक नहीं लगभग 40 पार्ट तक जाएगा। मिनिमम 40 लेक्चर्स तो लगेंगे ही लगेंगे अलजेब्रा को खत्म करने के लिए। ओके, क्योंकि 40 से नीचे 40 या 45 मैक्स टू मैक्स 45 तक जाएंगे शायद हम लोग, क्योंकि उतने ज्यादा क्वेश्चन उतने ज्यादा कंसेप्ट है उसके अंदर। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, पेशेंस बना के रखना अपना। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि सर लेक्चर ये क्या आपने अलजेब्रा 40-50 लेक्चर खींच दिया। उसको जरूरत है उतनी, उसको जरूरत है उतनी अलजेब्रा को। ओके, तो जो बच्चा सोचता रहेगा ना सर क्रैश कोर्स सिखा दो, आईएमपी सिखा दो, मेरे चैनल पे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं सिखाता मैं। मतलब मैं यहाँ पे ओवरऑल सिखाता हूँ, ओवरऑल सब कुछ सिखाता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप में यहाँ पे आपको सिखा दूं और बोल दूं इतना ही पढ़ के जाओ, एग्जाम में उस उसमें से ही आएगा। एग्जाम को अब अजम्पशन पे लेना कि हाँ यही चीज आएगी, छोड़ दो अभी, क्योंकि एग्जाम इतना डाइवर्सिटी हो गया ना उसके अंदर, क्योंकि एग्जामिनर कब क्या पूछ ले किसकी कोई गारंटी नहीं होती। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर 43 होमवर्क के लिए दिया था और आई होप आप सबने उसको अच्छे से किया भी होगा। तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाता है? इसका आंसर मिल जाता है आपको ऑप्शन नंबर डी, मतलब 473। अब कैसे आता? अब जिन लोगों का सॉल्व नहीं हुआ उन लोग देखिए इसका आंसर कैसे आता है, ऑप्शन नंबर डी। चलो देखो, यहाँ पर मेरे को दिया गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे हमको लगाना है गोल्डन फॉर्मूला। क्या लगाना है यहाँ पे? गोल्डन फॉर्मूला। गोल्डन फॉर्मूला क्यों लगाना है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो गोल्डन फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया था? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये मेरा क्या है? ये मेरा गोल्डन फॉर्मूला है। समझ गए? अब इसमें मेरे को ए प्लस बी निकालना है और ए बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, चलो अब यहाँ ये क्या होता है मेरा? ये मेरा जो ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है ना तो अलजेब्रा में 2 स्टेप भी जाना बहुत मुश्किल है। समझ गए? तो इसके यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4। तो इसका मतलब क्या है आपका? 3409 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 69 का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से आपको ए बी की वैल्यू मिलने वाली है। सो बी केयरफुल। ये अब ये देखो, ये 3409 69 का स्क्वायर कैसे होता है? क्या मैंने आपको स्क्वायर निकालना नहीं सिखाया है? 69 मतलब देखो, मैं सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पे एक स्मॉल सा बेसिक सा रिकैप दे रहा हूँ आप लोगों को। स्क्वायर का ट्रिक मैंने सिखाया। 69 मेरा क्या होता है? 69 मेरा होता है 50 प्लस 19, 50 प्लस 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का मेरा स्क्वायर होता है 361। तो 361 का जो 61 है वो यहाँ पे आएगा। ओके, और यहाँ पे जो नहीं, रुको एक काम करो, ये 361 का ना 361 टोटल लिख दो यहाँ पे। टोटल ही आता है, नहीं तो बच्चे अगर भूल करेंगे तो देखो 361 उठा के यहाँ पे लिख दो। अब ये जो 69 है तुम लोग का, वो 69 में जोड़ दो। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? ये तुम लोग को मिल जाएगा 88। अब 50 प्लस है ना, तो इसको आधे से मल्टीप्लाई दे दो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 44। अब जो 44 यहाँ पे मिल गया आपको, तो 44 के अंदर ये 3 जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा 4761। मतलब 69 का मेरा स्क्वायर कितना होता है? 4761 होता है। ओके,
तो ये मैंने आपको सिखाया है सिंप्लीफिकेशन के अंदर। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जो बच्चे स्टार्टिंग से बने हुए होंगे उनको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने स्क्वायर कैसे निकाल के दिखाया है। स्क्वायर का ट्रिक, स्क्वायर रूट का ट्रिक, क्यूब रूट का ट्रिक मैंने सिंप्लीफिकेशन में सब कुछ सिखाया हुआ है। ओके, जिन बच्चों ने डायरेक्ट अलजेब्रा देखना शुरू किया वो 69 का स्क्वायर दिमाग में बिठा ले अभी, अगर सिंप्लीफिकेशन का वो लेक्चर नहीं देखा है तो। और अगर नहीं समझ में आया मैंने ये क्या किया है तो यहाँ पे सिंपल सा काम है, अपने आपको बोलो सुन मेरे भाई, सुन मेरे दिमाग, 69 का स्क्वायर होता है 4761, समझ गए? आपका दिमाग उसको याद कर लेगा। यहाँ पे लिखो माइनस का 2a² b²। अब 2 को वहां पे लेके जाओ तो 2a² b²। बच्चों वाला कैलकुलेशन नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 4761 और यहाँ पे 3409। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा ये आपको, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 5, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 3 गया, मतलब 1352 और 2a² b²। ओके, फिर इसके बाद जब आप a² b² यहाँ पे लोगे 2 से डिवाइड करने पे ये आपको मिल जाएगा 676। और जब आप a b निकालोगे तो इसका इसका क्या करना होगा आपको, स्क्वायर रूट करना होगा। 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का, मतलब स्क्वायर रूट करने पे क्या आएगा मेरा, 26 आएगा। मतलब मेरे को ए बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 26 मिल गई। ओके चलो, अब यहाँ पर आप लोग, अब यहाँ पे आपको a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी मैंने आपको पता ही नहीं क्या होता है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट, कितना मिल जाएगा यहाँ पे, a² प्लस b² प्लस का 2xy 2ab, मतलब 2ab मतलब 26 इंटू 2ab। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 69 प्लस इसका मतलब 26 का इंटू 2 मतलब 52 इंटू यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 9 2 11 कैरी 1 6 5 11 21 121 6 5 11 1 12, तो 121 यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा। 121 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लूंगा तो 11 मिल जाएगा मेरे को a प्लस बी। ओके, तो मेरे को a प्लस बी मिल गया, ए बी मिल गया, पुट करो आंसर निकाल लो। तो मैं सब मिटा दे रहा हूँ जो लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं तो यहीं पे साइड में कर देता हूँ इसको। ओके चलो, देखो यहाँ पर, तो a प्लस बी क्या है मेरा, 11 है इंटू, अब यहाँ पे अगर आप लोग 11 का मल्टीपल देखना चाहो तो देख सकते हो, क्या ये 11 का मल्टीपल है मेरा, हाँ ये एक ऑप्शन 11, ये एक ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। फिर ये क्या है मेरा, देखो 9 4 13, हाँ ये भी 11 का मल्टीपल है, 4 3 7 7, हाँ ये भी 11 का मल्टीपल है। देखो एग्जामिनर ने चारों ऑप्शन 11 का मल्टीपल दिया है आपको, तो आपको यहाँ पे सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 69 मिल जाएगा 69 माइनस ए बी कितना है आपका 26, मतलब 11 इंटू 43। तो यूनिट डिजिट मिला के देख लो आपका आंसर क्या आएगा, 473 आएगा। ओके, यहाँ पे केवल आपको एक चीज की हेल्प मिलती है, वो क्या थी आपकी, यूनिट डिजिट की 473 बस, यहाँ पे आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ता, इससे ज्यादा आपको मदद मिलनी भी नहीं थी यहाँ पर, समझ गए, इससे इससे ज्यादा आपको यहाँ पे मदद मिलनी भी नहीं थी। ओके, बट एग्जाम में ना, देखो एग्जाम में मैंने इतना लंबा जो यहाँ पे किया है ना, आपको कैलकुलेशन करना तो है लेकिन अपनी स्पीड बहुत ज्यादा रखनी है। जैसे 69 का स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग 69 इंटू 69 ना हो वहां पे, ये टाइम आपका बचता है वहां पर। फिर बाद में ये माइनस, यहाँ पे ऐसा लिखो मत, माइनस दिमाग में ही यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे लिख दो 1352। फिर यहाँ पे a² और b² डायरेक्ट 2 से डिवाइड मारो, नहीं तो 1352 भी मत लिखो, डायरेक्ट 2 से डिवाइड मार के ये लिखो और डायरेक्ट स्क्वायर रूट 26 लिखो, समझ गए? डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे जब मारना अगर सीख गए ना तो कैलकुलेशन आपका बहुत सिंपल बन जाएगा। उसके लिए लगती है प्रैक्टिस, क्या लगती है, प्रैक्टिस। हवाई बातें नहीं है सब, ऐसा होता है। जो बच्चों का एग्जाम निकलता है ना, जो जिन लोगों का मैथ्स में 180 प्लस स्कोर होता है मैथ्स में, जरा उनसे पूछ के देखो ना उन लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की होती है। एक क्वेश्चन की मिनिमम वो लोग ना कम से कम 10 से 15 बार प्रैक्टिस कर जाते हैं, मतलब पूरी बुक की कम से कम 10 से 15 बार प्रैक्टिस वो लोग करके ही जाते हैं। अगर वो लोग के पूछ में अगर 1000 क्वेश्चन है, अगर वो लोग 1000 क्वेश्चन है और वो लोग ने अगर एक क्वेश्चन की 10 बार भी प्रैक्टिस किया ना, मतलब समझ लो 10,000 कर ली वो लोग ने, 10,000 क्वेश्चन टोटल मिनिमम, और मैक्स टू मैक्स 15,000
50,000 वो लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं, समझ गए। जो बंदा इतना क्वेश्चन लगा के गया हो अपने एग्जामिनेशन हॉल में, उसको पेपर डिफिकल्ट थोड़ी जाने वाला। एग्जामिनर कैसा ही पेपर बना दे, उसके लिए डिफिकल्ट नहीं आएगा। हाँ, उसको समय लग सकता है 1-1.5 मिनट ज्यादा, लेकिन पेपर पूरा करके आएगा वो। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। 44 क्या बोल रहा है हमारा, ये मेरा बोल रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 604, ए प्लस बी बराबर 4 और ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 का मान पूछा है। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है क्या, आपको ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 का मान पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखो, अभी अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या मैं यहाँ पे वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ। अगर मैं 604 को पूछूं, 604 मेरा इनमें से क्या है, क्या यहाँ पे मेरा ऐसा कुछ वैल्यू छुपा हुआ है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, देखो 604 देख के मेरे दिमाग में क्या आता है, दिमाग में आता है मेरे कि मेरा 729 -125 -125 करने पर मेरा क्या आता है, 406604 आता है। और ये मेरा है 9 का क्यूब और ये मेरा है 5 का क्यूब। ओके, ये क्या मेरा 5 का क्यूब है। तो मतलब कहीं ना कहीं, और अगर मैं 9 में से -5 करता हूँ तो मेरा वैल्यू क्या आता है, 4 भी आता है। 604 ना एक स्पेशल नंबर है, 604 एक स्पेशल नंबर है। आप लोग अगर इसको चाहो तो याद भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा अगर आपने एक क्वेश्चन की 10 बार प्रैक्टिस कर ली, मतलब वो आपका 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बन गया, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक वो छप जाएगा, छप जाएगा वो आपके माइंड में, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे को ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 5 मिल जाएगी। ओके, तो ये यहाँ पे समझ कर रख लो, ये कोई ट्रिक नहीं है गाइस, ये आता है केवल और केवल प्रैक्टिस से। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो आपको यहाँ पे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, मेरी 9 है, और बी की वैल्यू क्या है, मेरी -5 है। क्योंकि जब मैं ए क्यूब दूंगा मतलब 9 का क्यूब और -5 का क्यूब दूंगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, -5 का क्यूब इक्वल्स टू कितना मिलने वाला है, 729 -125 मतलब 604। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 9 - 5 मतलब 4। तो एक ए रेस टू 4 प्लस मतलब, और बी रेस टू 4, तो ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 मतलब 9 रेस टू 4। और माइनस का पावर इवन है इसलिए ये भी प्लस बन जाएगा, तो 5 रेस टू 4। ओके, तो यहाँ पे मेरे को क्या, 9 का पावर 4 निकालने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं, सबका यूनिट डिजिट अलग है। तो 9 का पावर 4 मतलब यहाँ पे कितना मिलने वाला है मेरे को, यूनिट डिजिट 9 का पावर 4। मैंने आपको नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट सिखाया है। अगर 9 का पावर इवन हुआ तो यूनिट डिजिट क्या होता है, अगर 9 का पावर इवन हुआ तो यूनिट डिजिट होता है 1 प्लस, और अगर 5 का कुछ भी पावर कर लो तो यूनिट डिजिट 5 ही होता है, तो 5 और 1 6। और तो मेरा आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, 7186, ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4। और अगर सॉल्व करके देखना तो सॉल्यूशन भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे आपका ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू निकालो, यहाँ से ए बी की यहाँ से वैल्यू निकालो, उसको यहाँ पे रख दो। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, ए प्लस बी के पास है, क्योंकि आपके पास ए प्लस बी भी और ए बी की वैल्यू भी होगी। तो कैलकुलेशन में आपको 3 स्टेप ज्यादा है यहाँ पर। तो देखो, अगर बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो आपको ये स्टेप दिमाग में ही अज्यूम करना पड़ेगा। और ये कब आएगा आपको, ये सिर्फ आएगा आपको प्रैक्टिस के साथ। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, अगर 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 30 तक का क्यूब, और मैक्स टू मैक्स 1 से लेकर 25 तक का पहाड़ा आपको याद होना ही चाहिए। ओके, और ये दोनों तो मस्ट है, दोनों मस्ट है, और ये भी बहुत जरूरी है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे फिर। ये तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक काम करो, डेली चालू कर दो अगर नहीं आता है तो। ऐसा मत सोचो कि बिना इसके भी काम चल सकता है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। चलो, चलो बढ़ते हैं आगे फिर। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 45। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 5, 125x क्यूब प्लस 729y क्यूब बराबर 120। तो x और y का गुणनफल क्या होगा, मतलब x इंटू वाई क्या होगा, x इंटू वाई क्या होगा, ये आपको पूछा गया। ओके, तो देखो, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला नहीं है,
ये देखो ये क्या मेरा, ये मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा दिख रहा है मेरा, क्या दिख रहा है मेरे को, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा मेरे को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 5x का क्यूब प्लस 9y का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ए प्लस बी, क्या क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, ए प्लस बी बड़ा ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे, 5x प्लस 9y का होल स्क्वायर एंड माइनस का क्या, 3ab, माइनस का 3ab मतलब 3 × 5x × 9y, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 5×3 = 15, 15×9 = 135, मतलब यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 135xy, कितना मिल जाएगा 135xy, ये ब्रैकेट थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कितना मिल जाएगा 135xy। मेरे को केवल एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, मेरे को केवल एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे रहता ना, मैं यहाँ पे एक चांस लिया होता, मैं इसको सॉल्व नहीं करता क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग को मालूम है, हमने अब तक जितने में भी एक्स वाई की वैल्यू निकाली है, इसका मल्टीप्लीकेशन टर्म नीचे जाता है, इसका जो मल्टीप्लीकेशन का टर्म है वो नीचे नीचे जाता है ना। हमने एक्स वाई की जितने भी पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन की जितनी वैल्यूज हमने निकाली है, उसमें जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का टर्म होता है वो इसके नीचे जाता है, या फिर वो डायरेक्ट कैंसिल होता है। अगर मैं बोलूँ वो कैंसिल नहीं होगा, तो मतलब मेरे को अपॉन में क्या मिलने वाला है, 135 मिलेगा मेरे को, अपॉन में 135 मिलेगा, 135 मिलेगा, या फिर 135 का कोई मल्टीपल मिलेगा, 135 मिलेगा या फिर 135 का मुझको मल्टीपल मिलने वाला है यहाँ पे। ओके, देखो, तो क्या 45 से मेरा 135 बन सकता है कभी भी। एक बात देखो ना यहाँ पे, अगर तुम लोगों को नहीं समझ आए तो देखो, अगर मैं आपको बोलूं मेरा सब आंसर प्लस में, मतलब मेरे को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 135xy बराबर कुछ तो मिलने वाला है, बराबर कुछ तो मिलने वाला है। मैंने मान लिया कि बराबर वो जो मान मिलने वाला है वो मेरा k का मान है, क्या है वो मेरा k का मान है, मेरे को जो मिलेगा, मतलब मेरा एक्स वाई क्या होगा, मेरे को जो एक्स वाई का प्रोडक्ट मिलेगा वो मेरा k/135 होगा। इन शॉर्ट मेरे को यही यही मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे मेरा जो भी नीचे आंसर रहा होगा वो 135 का हाफ होगा, वो उसका आधा होगा, 3 गुना होगा, या फिर उसी का कुछ तो मल्टीपल होगा। तो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मेरे को ब्रैकेट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी आपको दिखाई दे रहा है, बट अगर 135 इसका क्या मल्टी, ये देखो, ये 9 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन ए मेरा एक चांस है। क्या 45 से मेरा एक 145 से 135 बन सकता है मेरा, हाँ चलो 45 से मेरा 135 बन सकता है। क्या 75 से 135 बन सकता है मेरा, 75 से 135 नहीं, 75 से 135 मेरा कभी नहीं बन सकता, 75 से 135 नहीं बन सकता, मतलब ऑप्शन डी तो मेरा आंसर कभी नहीं होगा, ऑप्शन डी तो मेरा आंसर कभी नहीं होने वाला। ओके, अब बच गया ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन ए बी सी। अगर एग्जाम में कभी टाइम ना मिले और अगर तुक्का भी मारना हो ना, तो इसके साथ आप लोग जा सकते हो ऑप्शन बी के साथ, बट यहाँ पे आपको सोल्यूशन करके लिखना है, क्योंकि आप लोग 3 ऑप्शन में फंस चुके हो, आप लोग 3 ऑप्शन में फंस चुके हो, तो यहाँ पे सॉल्व करना लाजमी है। ओके, चलो देखो, तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा मेरे को, मैं इसको पूरा खोल के लिखता हूँ, तो 125x³ प्लस 729y³ इक्वल्स टू 5x प्लस 9y बड़ा ब्रैकेट 5x प्लस 9y का होल स्क्वायर माइनस का 135xy। देखो यहाँ पे अभी, तो इसके जगह पे क्या दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, इसके जगह पे 5 दिया हुआ है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस का 135xy। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 40 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, 40 मिल जाएगा ना मेरे को, 40 नहीं, 5 चौक 20, हाँ बरोबर 40 मिल जाएगा। ओके, हाँ यार 40 नहीं आएगा, 5 का टेबल देखो यहाँ पे, 5 यहाँ पे 120 है ना, तो 5 दूना 10 और 5 और 5 चौक 20 मतलब 24 मिलेगा। तो ये मैं 135 यहाँ पे लेके आऊंगा, तो 135xy इक्वल्स टू 25 - 24 मतलब 1, तो xy कितना मिल जाएगा मेरे को, 1/135, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर।
ओके। अगर देखो, अगर उसने ऑप्शन ए और सी में भी ऐसा कुछ नंबर सेट किया होता जिससे मेरे को 135 का मल्टीपल नहीं मिलता, 135 9 का मल्टीपल है, ये तो मुझको मालूम है क्योंकि 5 3 8 एक 9 होता है, और 45 को 3 बार जोड़ने पर भी मेरे को 135 आता है। मतलब मेरे को ऑप्शन ए और सी में चांसेस थे, मतलब मेरे ऑप्शन ए और सी में चांसेस थे कि वो मेरा आंसर बन सकता है। बट अगर ऑप्शन ए और सी भी डी जैसा दिया होता, ऐसा कुछ नंबर ना मिलता, क्या मालूम वो आपको क्या दिया होता, ऑप्शन ए आपको 1/8 दिया होता और ऑप्शन सी आपको 1/2 दिया होता। तब आप लोग ऑप्शन बी पे टिक मार सकते थे आंख मूंद करके, क्योंकि उसके अलावा फिर आंसर ही नहीं बनता। ओके। तो ये प्री अजम्पशन जो टेक्निक होती है ना, ये प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है धीरे धीरे। ओके। इस क्वेश्चन में नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में लग ही जाता है। देखो, अब यहाँ से आपका शुरू होता है नेक्स्ट टाइप। अब यहाँ से आपका शुरू होता है नेक्स्ट टाइप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और ये आपका सिंप्लीफिकेशन में भी आएगा। सिंप्लीफिकेशन हमारा पार्ट 9 तक होके होल्ड पे रखा हुआ है। डोंट वरी गाइस, वो चैप्टर भी बड़े जल्दी आपका कंटिन्यू होगा। और आप लोग जो अलजेब्रा में पढ़ रहे हो ना, मैं बोलता हूँ उसमें से बहुत सारी चीजें आपको सिंप्लीफिकेशन में मिलने वाली है। मतलब आप लोग इन शॉर्ट अलजेब्रा के साथ में सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ रहे हो। ओके। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, अगर आपका ध्यान जाए यहाँ पर, अगर आपका ध्यान जाए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5.35 5.35 इंटू 5.35। अगर मैं यहाँ पे इसको बोल दूं कि ये 3 बार लिखा है, मतलब क्या ये ए का क्यूब नहीं दिख रहा है मेरे को? ओके। और क्या ये मेरे को बी के क्यूब ऐसा नहीं दिख रहा है, मतलब बी का क्यूब, मतलब 3.65 का होल क्यूब। मैंने क्या इनको ए और बी में मान लिया है। ये क्या है मेरा, देखो ये मेरा है 2 बार, मतलब ये मेरा ए के स्क्वायर के जैसा है, ये मेरा ए के स्क्वायर के जैसा है। और ये जो मेरा है ये मेरा बी के स्क्वायर के जैसा है। और ये जो मेरा यहाँ पर है ये क्या है मेरा, ए बी के जैसा है। मतलब क्या ये मेरा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मेरे को। तो मैंने लिख लिया इसको। ओके। बट मेरे को ऐसे नहीं लिखना, एक काम करो, अब आप लोग ना इसके ब्रैकेट के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ नंबर रखो, क्या 535 365। ओके। अब यहाँ से ना मैं कॉमन निकालता हूँ, क्या मैं यहाँ से ना कॉमन निकालता हूँ। देखो, अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे क्या पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है। ब्लैक ब्लैक में करता हूँ, ठीक से दिखाई देगा। देखो, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या है पॉइंट, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 10⁻², 10⁻², 10⁻²। यहाँ भी 10⁻², 10⁻², और यहाँ पे भी 10⁻²। तो ये एक साइड मेरा बन जाएगा 10⁻6, और यहाँ पे भी एक साइड मेरा बन जाएगा 10⁻6, क्योंकि बेस सेम है तो पावर मेरा क्या होगा, ऐड होगा। तो -2 -2 -2 -6। तो ऊपर मेरा अगर मेरे को पॉइंट्स बाहर निकालना नंबर में से, तो मैं 10⁻6 को बाहर निकाल लूंगा। सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट है ये। लोगों को ना लिख के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कितने को समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर, ये सिर्फ यही एक क्वेश्चन में पूरा लिखने वाला हूँ बेसिक से। देखो यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे 535 को 10⁻² लिख रहा हूँ, इंटू 535 इंटू 10⁻², एंड 535 इंटू 10⁻²। ओके। फिर प्लस 365 इंटू 10⁻², 365 इंटू 10⁻², एंड 365 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या है मेरा, यहाँ पे 10⁻1, यहाँ पे 10⁻1, यहाँ पे क्या एक एक पॉइंट है, मतलब क्या आएगा 10⁻1 आएगी। ओके। तो 535 इंटू 10⁻1, 535 इंटू 10⁻1, प्लस 365 10⁻1, इंटू 365 इंटू 10⁻1, माइनस 535 10⁻1 इंटू 535 10⁻1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 -2 -2 क्या मिल जाएगा आपको, सब कुछ जोड़ने पर यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 10⁻6। ओके। अपॉन में, और नीचे कितना मिलने वाला है आपको, यहाँ पे आपने 10⁻6 कॉमन निकाल लिया, कि यहाँ भी आपको वही मिलने वाला है। ओके। और यहाँ पे आपको
10 का पावर -1 और -1 यहाँ पे कितना मिल जाएगा, नीचे 10 का पावर -2 कॉमन मिलेगा, क्योंकि वो आपको यहाँ भी मिलने वाला है 10 का पावर -2 और यहाँ पे 10 का पावर -2। तो आपने पूरा कॉमन निकाल लिया, तो अंदर अब सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर बचने वाले और कुछ नहीं बचने वाला। तो ऊपर में a क्यूब, यहाँ पे प्लस का b क्यूब लिखा, क्योंकि मेरे को नंबर नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पे मान लिया a बराबर 535 एंड b बराबर 365। ओके, मैंने मान लिया ये चीज। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो, और नीचे क्या मिल जाएगा मेरे को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ओके, एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना है नालायको। अगर तुमने गलती से ये वाला स्टेप लिखा ना, सही बता रहा हूँ, ये नंबर तो मिलने से रहा, क्योंकि ये इतना गंदा सा कैलकुलेशन है। अगर कहीं भी ऊपर से एक ऊंच नीच हुई, क्वेश्चन आंसर देगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0.09, 0.9, 90 और 9 आपको आंसर छोड़ के कुछ भी ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे गलती की गुंजाइश ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शन देख के भी टिक नहीं मार सकते कि मेरा आंसर क्या आएगा। समझ गए? ओके, तो ऐसा आपको करना ही नहीं है, इसलिए मैं ये चीज मिटा रहा हूँ। वो तो केवल समझ में आया फर्स्ट टाइम, इसके लिए मैंने लिखा था, नहीं तो मैं इसको लिखता बिल्कुल भी नहीं। चलो ब्रो, प्यार, अभी इतना सा बेसिक चीज सबको आना ही चाहिए कि 2 पॉइंट बाहर निकाल रहा तो 10 का पावर -2 वहां पे मिलेगा मेरे को। हाँ, उसको छोड़ दो। देखो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 का पावर माइनस माइनस का 2, कितना मिल जाएगा मेरे को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। क्या आपको फॉर्मूला याद है इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब मेरा क्या था, ये मेरा था a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अगर ये मेरा नीचे जाएगा तो क्या क्या मिलेगा मेरे को, ए बी मिल जाएगा मेरे को, इसका मान। और ये जो -2 से -6 कैंसिल होगा तो ऊपर मेरे को मिलने वाला है 10 का पावर -4, और यहाँ पे इंटू ए प्लस बी मिल जाएगा मेरे को। ओके, तो 10 का पावर -4 और ए प्लस बी मतलब इन दोनों का सम कितना मिलने वाला है मेरे को, 900 मिलने वाला है। तो इंटू 900, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये 900 है, तो 900 का 2 जीरो इसके 2 पॉइंट को खा जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 9 × 10⁻² मतलब 0.09। 9 × 10⁻² है यहाँ पे, मतलब वो 9 के 2 नंबर पीछे पॉइंट लगाएगा। समझ गए? पॉइंट से कभी डरो मत यार, पॉइंट बहुत सिंपल चीज है। और पॉइंट वाले क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अगर कितनों ने कॉमन सेंस नहीं लगाया होता, कितनों ने कॉमन सेंस लगाया होता, यहाँ पे वो लोग डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से आंसर निकाल के लेके आ गए होते। लेकिन यहाँ पे पॉइंट का खेल है जो आपको धक्का दे सकता है बड़ा अच्छा सा। अगर सिर्फ यहाँ पे इंटीजर लिखा होता 535 और 365, तो आपको पॉइंट का यहाँ पे गेम नहीं होता, तब आपका आंसर 900 बनता। लेकिन पॉइंट का गेम है यहाँ पे, और ये पॉइंट का गेम लेके आने वाली है टीसीएस। और इस टाइप के क्वेश्चंस ना 2016 और 17 के बाद ही देखने को मिले, उसके पहले क्वेश्चन नहीं थे। उसके पहले सीधे सीधे फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन मिला करते थे। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे, तो ऑप्शन है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहे हैं मेरा, 133 का क्यूब प्लस 367 का क्यूब अपॉन 133 का स्क्वायर माइनस 4.8 4.8811 प्लस 3.67 का होल स्क्वायर। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो, अगर आपकी बुद्धि में ये बात जा रही हो, समझ में आ रहा हो, और यहाँ पे क्या दिया गया, बराबर 50 इंटू 10 का पावर n, तो आपको n का मान पूछा गया है। ओके, तो अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बना सकता है, वो देखो इस टाइप का क्वेश्चन होता है अलजेब्रा के अंदर, और कहीं वो आता नहीं है। यहाँ पे आप लोग डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते कि मैं डिजिटल सम लगाऊं यहाँ पे। ओके, अगर ऊपर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखाई दे रहा है, ऊपर अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखाई दे रहा है, तो नीचे डेफिनेटली उसने ए स्क्वायर माइनस ए बी और ए प्लस का बी स्क्वायर ही बनाया होगा। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में क्या बाहर मिलने वाला है मेरे को, ये मेरा 133 का होल स्क्वायर है ना, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 1.33 इंटू 1.33, और इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा तो 3.67 इंटू 3.67 आएगा।
3.67 3.67 और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो कितना मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 3.67 इंटू 1.33। देखो अब आप लोग पूछोगे सर ये तो दिया हुआ है ना यार 4.88 और आप लोग बोलोगे सर ये क्या आपने दिमाग में मल्टीप्लाई किया। नहीं, एग्जामिनर अगर उसने इतना कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है उसने उसने देखो 1.33, अगर आप लोग यहाँ से पॉइंट निकाल लो मतलब 133 का स्क्वायर दिया हुआ है, 133 का क्यूब दिया हुआ है, 367 का क्यूब दिया और उसी का स्क्वायर दिया हुआ है। मतलब उसने ए क्यूब दे के रखा है, बी क्यूब दे के रखा है, ए स्क्वायर दिया है, बी स्क्वायर दिया है, तो क्या वो ए बी नहीं देगा आपको? उसको ए बी देना ही पड़ेगा, उसको ए बी देना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आप इसका यूनिट डिजिट देखो तो इसका 7 या 21, इसका यूनिट डिजिट 1 मिलना चाहिए और इसका भी आंसर है, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट मिलने वाला है मेरे को वो 4.8811 ही मिलने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 10 का पावर -4 बाहर आएगा। ओके, तो उस एग्जामिनर उसको देना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। आपको ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है ना, आपको सोचने की जरूरत नहीं ये किस चीज का नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही देगा आपको। और श्योरिटी के लिए आप लोग यहाँ पर उसका क्या यूनिट डिजिट देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसका 10 का पावर -2 और इसका 10 का पावर -2, इसका -2 और इसका -2 और यहाँ पे 10 का पावर -4 आपको बाहर मिलेगा। मतलब जो कॉमन नंबर यहाँ पे आपको मिलने वाला है बाहर नीचे से कितना मिलने वाला है आपको, 10 का पावर -4 मिलेगा। कितना, 10 का पावर -4 मिलने वाला। ओके, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है यहाँ पे, तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा 10 का पावर -4 है, मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये जब 10 का पावर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 4 और इंटू ए प्लस बी आएगा मेरा यहाँ पर। ये तो अपॉन में था ना, तो ए प्लस बी अपॉन 10 का पावर -4 रहता, और -4 जब मेरा ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +4 बन जाएगा ये। ओके, चलो तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 10 का पावर प्लस का 4 और यहाँ पे ए प्लस बी। तो यहाँ पर इन दोनों का सम कितना मिलने वाला है, 100 133 प्लस 367, यहाँ मेरे को मिल जाएगा 500, मतलब 10 का पावर 4 इंटू 500 बराबर कितना दिया है ये 50 इंटू 10 का पावर n दिया हुआ है। तो ये मेरा बन जाएगा 10। तो 10⁴ इंटू 10 मतलब 10⁵ बराबर 10⁻n, मतलब n का वैल्यू कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 मिल जाएगा। समझ गए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। 4.8811 देखो, एग्जामिनर हमेशा प्रोडक्ट के टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करके देगा, और ये क्वेश्चन जनरेट किया था टीसीएस वालों ने ही, क्योंकि टीसीएस के टाइम से ही ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। क्या आपको 4.8811 की जगह पे एग्जामिनर 1.33 इंटू 3.67 नहीं लिख सकता था? वो लिख सकता था, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करना चाहता था, टेंशन में डालना चाहता था। लेकिन टेंशन में पड़ना मत, एग्जामिनर केवल आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, बट दिमाग को इतना मजबूत बना लो कि वो खेल नहीं पाएगा। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। नॉट टू वरी, डोंट वरी, चलो आगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 48। देखो ये ना प्री का पूछा हुआ सवाल है, ये प्री का पूछा हुआ सवाल है। क्या दिया गया यहाँ पे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -3xy डिवाइडेड बाय वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देने वाली बात है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूलाज अगर याद होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू डालो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, पूरे एडवांस मैथ्स का सबसे सिंपल चैप्टर है त्रिकोणमिति, सबसे सिंपल चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल चैप्टर पूरे एडवांस मैथ्स में नहीं, और पूरे अरिथमेटिक में रेशियो से सिंपल चैप्टर कोई नहीं है। समझ गए, तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ये आपको आसान जाने वाला नहीं। एक बार आप लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री को रिवीजन नहीं दिए तो भी ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको इतना क्वेश्चन सिखा दिया है कि आप लोग क्वेश्चन से ही आपको फॉर्मूलाज मेथड ट्रिक्स वगैरह याद हो गए होंगे। बट अलजेब्रा के लिए डेली का डेली रिवीजन और प्रैक्टिस जरूरी है, तभी वो आपको दिमाग में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठने वाला वो। ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स। क्या ये मेरा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है, क्या इसको मैं, तो यार तो ना दूसरा एक्स लिखता हूँ मैं,
ताकि क्रॉस और एक्स के बीच में समझ में आए। एक्स इंटू, क्या इसको मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy लिख सकता हूँ। फिर ये डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लीकेशन में बदलूंगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मेरा ऊपर जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय वाई इंटू, मल्टीप्लीकेशन में बोलते ही ये जो रेशियो है वो रिवर्स घूम जाएगा, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। ओके, फिर यहाँ पे बड़ा सा मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, नहीं इसके जगह पे मेरे को मिलने वाला है 4xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है 4xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। देखो अभी यहाँ पे ये एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कैंसिल हो गया, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से ये कैंसिल हो गया। अब ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई मेरा क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, और दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में। चलो एक एक काम करते हैं, ये एक स्टेप लिख ही देता हूँ। लिखू क्या मैं, ये इसको ना मिटा देता हूँ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसको मिटा देता हूँ मैं। ये मेरा कट गया तो मेरा क्या हो गया, ये गायब हो गया। तो यहाँ पर जो मेरा x प्लस वाई है वो कहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, x प्लस वाई, और यहाँ पे x माइनस वाई मिल जाएगा, और ये जो दोनों का बेस है x इंटू वाई एक सेम बेस बन जाएगा। तो मैं इसके बेस को भी कॉमन कर देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं इन सबको साथ में लिख देता हूँ। ओके, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, ये x प्लस वाई एक्स माइनस का वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई। देखो अभी ये मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये और ये क्या हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये और ये क्या होंगे कैंसिल, और यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो आंसर मेरे को मिल जाएगा 4। ओके, अगर मैं देखूँ ना तो ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स एक लाइन का था, एक से दो लाइन बस, उससे ज्यादा इस क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। बट इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग इसको याद भी रखो तो क्या मतलब है, एग्जामिनर ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बना सकता है। और हाँ, बट फॉर्मूला याद रखना जरूरी है के लिए। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 49, ये भी प्री का पूछा हुआ सवाल है 2019 के प्री का, बस उससे थोड़ा सा एडवांस, उससे थोड़ा सा एडवांस हुआ। क्या हुआ, उसने इक्वेशन देके पूछ लिया क्या, p डिवाइड बाई क्यू इंटू आर क्या होगा। ओके, तो p क्या है मेरा, p मेरे को दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, ये उसने मेरे को दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवाइड बाई क्यू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पे आर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर दिमाग लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे दिमाग लगाऊं तो यहाँ पे मेरा क्या, पी क्या लिखा हुआ है, पी को लिख लो पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। अब ये जो डिवाइड है ना, ये डिवाइड की जगह तुम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिख दो, क्यों, और जो क्यू लिखा हुआ है ना उसको उल्टा घुमा दो, ताकि यहाँ पे आपका एक स्टेप बच जाए। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनटू इंटू आर, मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है 4xy, और इन दोनों के बीच का जो समेशन है वो होता है आपका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, और नीचे आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ये देखो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये जो फॉर्मूला है ये भी मेरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये भी जो मेरा लिखा है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर मिल जाएगा मेरे को सब कुछ। बट ये कैसे मिलेगा, अब आप लोग बोलोगे सर आपने डायरेक्ट कैसे कैंसिल किया, यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई मिसिंग है दोनों में, नहीं कुछ मिसिंग नहीं है। देखो यहाँ पर तुम लोगों ने देखा नहीं, देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कैंसिल किया, लेकिन तुम लोग यहाँ पे देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, यहाँ पे देखो ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, इसको क्या मैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई नहीं लिख सकता, एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस का वाई। अब ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
एक्स प्लस वाई के साथ एक्स प्लस वाई कैंसिल होगा, तो ये क्या, ये टोटल मेरा क्या है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, और एक्स क्यूब माइनस वाई के साथ में ये एक्स माइनस वाई, और ये एक्स माइनस वाई का होल, और ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x वाई कैंसिल होगा। ओके, समझ गए। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 2x² प्लस वाई स्क्वायर, क्या बच गया, ये 2x² प्लस वाई स्क्वायर। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, तो प्लीज फॉर्मूला याद रखो। वो यहाँ पे और कुछ इक्वेशन बना के दे सकता था, लेकिन नहीं, आपको फॉर्मूला याद रखना है, जिसके लिए क्वेश्चन कैसा भी आए आप लोग उसको टैकल करने के लिए लगे रहो। ओके, टैकल करने के लिए आप वो क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 50। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है आपका न्यू टाइप, न्यू टाइप है ये आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऐसे मैं और ऐसा एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, इसके अलावा और कोई दूसरा टाइप बन के नहीं आता। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स इंटू, और मैं इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, मैं इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट ट्रिक ही बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 2, मतलब ये क्या बन जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर 2। यहाँ पे कितना मिला मेरे को, 2 मिला है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एक्स रेस टू 6 माइनस 88 रेस टू एक्स क्यूब माइनस 13, मतलब एक्स रेस टू 6 माइनस 88 एक्स क्यूब माइनस का 13 का वैल्यू पूछा है आपसे। मतलब यहाँ पे आपको पावर 2 से पावर 6 तक जाने, तो आपको क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। तो यहाँ पे जितने भी एक्स के टर्म है ना, उन सब का वैल्यू होता है 2 का क्यूब। कितना वैल्यू होता है यहाँ पे, 2 का क्यूब होता है। तो 2 का क्यूब माइनस 13, यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, 8 माइनस 13, मतलब आंसर आपका होगा माइनस का 5, मतलब ऑप्शन सी। अब आप पूछोगे सर ये 2 का क्यूब आपने डायरेक्ट कहाँ से लिखा, ये एक टाइप है, ये एक पैटर्न है, डायरेक्ट फिक्स है कि 2 का क्यूब ही आएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं आएगा। समझ गए, डायरेक्ट फिक्स है कि यहाँ पे 2 का क्यूब ही आएगा। और अगर कभी क्वेश्चन बन के आता है, और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बन के आता है, अगर आपको पावर 2 से पावर 6 तक जाना हो, कभी भी 2 से 6 तक जाना हो, अगर पावर इवन हो, जैसे कि यहाँ पे अगर एक्स क्यूब दिया हो और आपको इसका स्क्वायर किया हो, मतलब कि यहाँ पे पावर 6 तक जाना हो, तो यहाँ पे भी आपको क्या क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर करना होगा, अगर पावर 6 दिया होगा तो। समझ गए। बट अभी तक क्वेश्चन केवल 2 के स्क्वायर पे ही पूछा गया, और एग्जामिनर जानते हैं मेरे को इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं देना है कि क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो। अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं आपको, तो इसको एक बार आप लोग लिख लो अपने आराम से बुक के ऊपर। देखो यहाँ पे ना एक नोट डाल के भी लिखो आप लोग, ताकि आपको याद रहे जब कोई भी क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पर पावर 2 से पावर 6 पर जाने के लिए, पावर 6 पर जाने के लिए हमेशा क्यूब किया जाएगा, डायरेक्ट क्यूब किया जाएगा डायरेक्ट। समझ गए, हमेशा क्यूब ही करना पड़ेगा डायरेक्ट आपको। ओके, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं, मैं आपको अब अभी दिखाता हूँ इसका प्रूफ कि ये 2 का क्यूब कैसे आया। बेसिक सी बात है, केवल आपको एक क्यूब प्लस बी, ये एक ए माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे आपको खोलना पड़ेगा। चलो वो भी मिटा देता हूँ। देखो क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और यहाँ पे बराबर का 2, दोनों का होल क्यूब यहाँ पे लगा दो आप, 2 क्यूब। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, एक्स का पावर 6 माइनस बी क्यूब, ये कितना मिल जाएगा 64x क्यूब, 64x क्यूब माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, 3ab, 3 इंटू ए मतलब ए स्क्वायर इंटू 4x इंटू ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर 2 का क्यूब। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, इसकी वैल्यू आपको दो दो दी गई है, तो यहाँ पे आप 2 रखोगे, तो और ये आपका एक्स रेस टू 6 माइनस 64x क्यूब, ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 4×3=12, 4×3=12, और यहाँ पे ये क्या मेरा 2 है, मतलब 24x, और ये क्या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मतलब एक्स का क्यूब बराबर 2 का क्यूब। तो ये आपको मिल जाएगा एक्स रेस टू 6 माइनस 88x क्यूब बराबर 2 का क्यूब।
इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2 का क्यूब पुट किया। जब कभी भी पावर 2 से पावर 6 पर जाओगे तो हमेशा इसका क्यूब ही करना पड़ेगा आपको। और एग्जामिनर कभी इस टाइप के क्वेश्चन में लेंथी क्वेश्चन सेट नहीं करता है। वो अगर लेंथी क्वेश्चन सेट भी करता है तो उसको ये लगता है कि बच्चे को ये ट्रिक मालूम होगी, ये उसको आता होगा। समझ गए? तो उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ओके, तो 2 क्यूब माइनस का 13 मतलब 8 माइनस 13 बराबर माइनस का 5। देखो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है आगे, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है आगे, उसको देखते हैं। समझ गए? इसमें कोई डाउट नहीं। देखो अगर कुछ भी डाउट होता है ना, सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ। मेरे टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप लोग सीधा मुझको पर्सनली मैसेज भेजो, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर जेन्युइन हुआ तो मैं उसके ऊपर आपको एक स्पेशल वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ओके, और अगर आपको मुझसे बात भी करनी है तो टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज भेज सकते हो, और अगर कॉल पे बात करनी है तो आप वहां पे मुझको अपना नंबर भेज सकते हो, मैं आपको सामने से कॉल लगाऊंगा। ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या मेरा क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, 2a² माइनस का a माइनस 2 बराबर 0 दिया हुआ है। और यहाँ पे मेरे को 8a⁻6 माइनस 13a³ माइनस 3 पूछा गया। तो यहाँ पे मेरे को अगर मैं 2a² माइनस a का मान निकालू कितना मिल जाएगा 2, और तो मेरे को 8a⁻6 माइनस 13a³ माइनस का 3 बराबर पूछा गया है। तो मेरे को पावर 2 से पावर 6 तक जाना, तो मेरे को क्या क्या करना होगा, क्यूब करना होगा किसका, 2 का। तो यहाँ पे ये जो जितने में ए है, जहां जहां पे ए चिपका हुआ है उसका वैल्यू कितना होगा, 2 का क्यूब माइनस 3 मतलब 8 माइनस 3 कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 मिल जाएगा। और ये आप लोग समझ लो कि ये 2 का उसने एक टाइप ही बना के रख दिया है यहाँ पे। यहाँ पे आप बहुत सारा इन्वेंट कर सकते हो, कोई जरूरत बात नहीं है। बट अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि आपको पावर 2 से पावर 6 पे जाना है, यहाँ पे मेन चीज जो टाइप में वो देखने वाली क्या बात है यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे पावर 2 से पावर 6 पे जाना है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को क्यूब करना होगा। और वो क्यूब किस चीज का करना होगा, जो ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई ना, इसका क्यूब करना होगा आपको। समझ गए? और सिर्फ उसको वहीं पे सब्स्टिट्यूट करना होगा जहां यहाँ पर अल्फाबेट लगा हुआ है। समझ गए? ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, और कोई इनका टाइप ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन को ना अपने दिमाग में बिठा लो, अगर कभी कोई इक्वेशन दिया हो और उस दूसरा इक्वेशन का वैल्यू पूछा हो, और उस इक्वेशन में अगर स्क्वायर और पावर 6 की वैल्यू पूछी हो, और अगर पावर 2 से पावर 6 पे जाना और क्यूब पूछा गया, तो हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अगर जल्दी सॉल्व करना है, नहीं तो a-b का होल क्यूब लगाओ, वो भी रास्ता है आपके पास, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे एग्जामिनर ने ऐसा बनाया क्यों है, वो आपको 2a² माइनस a माइनस 2 देके 8a⁻6 आपको पूछा ही क्यों है उसने, किसी कारण से तो पूछा है ना। और यहाँ पे -3 एक्स्ट्रा चिपका दिया है उसने, आपको आपको कंफ्यूज करने के लिए। कहा गया, हाँ यहाँ पे उसने -3 एक्स्ट्रा चिपका दिया। अगर वो इतना ही पूछता चलो ठीक भी, समझ में भी आता कि हाँ इसका क्यूब करने पे निकल जाएगा, लेकिन -3 कहाँ से आया, समझ गए? तो ऐसे ही सॉल्व करना है एग्जामिनेशन हॉल में। इसीलिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ, ताकि आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। अगर एग्जाम में कोई दूसरा दूसरा क्वेश्चन देख भी लिया तो आपको लगेगा आपने ये पढ़ के रखा है। ओके, बढ़ते हैं आगे फिर। चलो देखो, अभी अभी इसके बाद हमारा एक आता है वंडरफुल कंसेप्ट, बट आई थिंक शीट खाली नहीं है यहाँ पर। एक काम करता हूँ, मैं ना शीट इसमें ऐड कर लेता हूँ। चलो, अब इसके आगे एक वंडरफुल कंसेप्ट है, आई होप आपने कभी वो पढ़ा हो अपने जूनियर कॉलेज में, और अगर नहीं पढ़ा है तो उसको देख लो यहाँ पर। वैसे तो आपको आना ही चाहिए। देखो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि इफ x³ बराबर, मैंने आपको 8 दिया है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये 2 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है ये। हाँ ये 2 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है अभी। तो देखो यहाँ पर, अब आपके मन में सीधा आया होगा सर आपको यहाँ पे क्यूब रूट करना चाहिए, तो आपको यहाँ पे x का मान मिल जाएगा 2। ओके, बट ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। इसको अपने दिमाग में फिट कर लो, यहाँ पे लिख लो इसको। वेरिएबल की वेरिएबल की जितनी पावर होगी, वेरिएबल की जितनी पावर होगी, एक्स के एक्स की उतनी मान ही संभव होती है, एक्स की उतनी मान ही संभव होती है, एक्स की उतनी मान ही संभव होती है, एक्स की उतनी मान ही संभव होती है। ओके,
अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं, मैं आपको वैल्यू दे दूं कि एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे ना इसका रंग चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आए। मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया कि एक्स स्क्वायर बराबर मैंने आपको 4 दिया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू सिर्फ 2 होगी, नहीं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 भी होगी, क्योंकि इसकी क्या, इसकी पावर 2 है। इसलिए एक्स की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, 2 वैल्यूज यहाँ पे एक्स की क्या होंगी, पॉसिबल होंगी। कितनी, 2 वैल्यूज यहाँ पे एक्स की पॉसिबल होंगी, क्योंकि मेरा 2 × 2 मेरा क्या होता है, 4 होता है, और -2 × 2 भी यहाँ पे कितना होता है मेरा, 4 होता है। समझ गए? वैसे अगर यहाँ पे मेरा एक्स का पावर कितना है, 3 है, तो एक्स की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, एक्स की 3 वैल्यूज पॉसिबल है। कितनी, 3 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज एक्स की क्या है, पॉसिबल है। समझ गए? मिटाऊं मैं अभी इसको? चलो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्स की 3 वैल्यूज कैसे पॉसिबल है, कहाँ पे आती है। अब एक्स एक्स स्क्वायर का तो आपको मालूम है, और एक्स इक्वल्स टू, मतलब एक्स की पावर अगर 1 है तो वैल्यू उसकी 1 ही होगी, पावर 2 है तो वैल्यू 2 होगी, अगर पावर 3 है तो वैल्यू 4 पॉसिबल होगी, और अगर पावर 4 है तो 4 वैल्यूज होंगी, और अगर पावर 5 है तो 5 वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूँ, ये एक्स क्यूब है, और अगर मैं -8 यहाँ पे लूँ तो इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे ये एक्स क्यूब -2 का क्यूब मेरा यहाँ पे बन जाएगा, ये बराबर 0। तो ये क्या, मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा नहीं दिख रहा है मेरे को? ये क्या, मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा नहीं दिख रहा है मेरे को? दिखाई दे रहा है ना? देखो, अगर आपको ना एक्स एक्स स्क्वायर का मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू 0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं x-4, इसको मैं x+4 के टर्म में लिख सकता हूँ, और इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में मैं अगर इसको लिखता हूँ तो x इक्वल टू 4 भी मिलेगा, और x इक्वल टू -4 भी मिलेगा। समझ गए? इसको तो नहीं, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, अपने स्कूल लाइफ में भी देखा होगा, अपने फैक्टराइजेशन का मेथड है ये। तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर के टर्म में 2 वैल्यूज मिलती है, लेकिन क्यूब के टर्म में आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पे आप लोग क्या लगाओगे, यहाँ पे आप लोग लगाओगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो मैंने आपको सिखाया है। क्या है वो है x-3 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो देखो, आपको अगर मैं नोटिस, अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर पाऊँ, तो यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन मिली है। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन मिली है। एक आपको मिला है x-3 इक्वल्स टू 0, और एक आपको मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4 बराबर 0। तो यहाँ पे, यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। बट ये आपका जो है, ये फैक्टराइजेशन कभी नहीं होगा, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन कभी फैक्टराइज होता ही नहीं है। आपको लाइव दुनिया में ऐसा कोई इंटीजर नंबर नहीं मिलेगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4x² और प्लस माइनस करने पे आपको 2x मिले। समझ गए? मतलब यहाँ इसको आपको किससे सॉल्व करना होगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा श्रीधराचार्य सूत्र से। किससे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आपको इसको सॉल्व करना होगा, और वो फॉर्मूला क्या था आपका, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आई थिंक ये फॉर्मूला आपको याद होगा ही होगा। मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सिखाऊंगा, बट ये आपने अपने क्लास 9th में अलजेब्रा के अंदर पढ़ रखा होगा, अब जो आपका मैथ्स 1 का बुक था। कौन से भी स्टेट के रहो आप, ये आपने पढ़ के रखा ही होगा, ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने अपने स्कूल लाइफ में तो पढ़ा ही होगा, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग को भी यूज करना है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो क्या मिला था मेरे को मिला था x-3 बराबर 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से मेरे को x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। मेरे को x की एक वैल्यू मिल गई। बट यहाँ पे जो मेरा इक्वेशन मिला है मेरे को, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4 बराबर 0। तो ये मेरा किससे सॉल्व होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व होगा मेरा ये। और इसको कंपेयर किससे करना है मेरे को इसको कंपेयर करना है, मेरे को इसको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे जो मेरा एक्स का फॉर्मूला क्या मिल गया था मेरे को, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। एग्जाम में आपको ये थ्योरम पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि एक्स की 3 वैल्यूज कहाँ से आती है पावर 3 होने पर। ओके, देखो यहाँ पर, तो -b का वैल्यू क्या है मेरा, एक्स के साथ में यहाँ पे क्या है, 2 है, मतलब माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर
माइनस 4ac 4 इंटू ए क्या है मेरा 1 है और सी क्या है मेरा यहाँ पे सी की वैल्यू मेरी 4 है। ओके समझ गए। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 4 माइनस 16 कितना मिल जाएगा मेरे को 4 माइनस 16 मिल जाएगा यहाँ पर। और ये अपॉन का 2 और ए की वैल्यू कितनी मेरी 1 है यहाँ पर। ओके ए की वैल्यू कितनी मेरी 1 है तो 2 इंटू 1। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 2 मेरे को मिल गया इसका वैल्यू। ओके देखो यहाँ पर ना यहाँ पे माइनस का 12 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 12 आएगा माइनस का 12। और जब मैं इसको खोलता हूँ तो मैं आगे लिखता हूँ इसको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को। ये मेरे को मिल जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। और जब मैं बेस सेपरेट करता हूँ मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं अगर दो को अंदर लेके जाता हूँ अगर मैं दो को अंदर लेके जाता हूँ तो क्या बन जाएगा दो मेरा स्क्वायर रूट के अंदर जाती ये मेरा बन जाएगा 4 क्योंकि 4 जब बाहर आएगा तब वो एज इट इज 2 ही रहेगा अपना। तो अंदर ये 4 बन जाएगा मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को ये मेरे को मिल जाएगा -1। थोड़ा साइड में लिखता हूँ एक मेथड और है इसके बाद क्या क्या मिल जाएगा मेरे को ये माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 3 4 3 12। तो मेरे को यहाँ पे x की दो दो वैल्यूज मिलेगा। एक तो मेरे को x का वैल्यू क्या मिला 3 मिला और एक मिलेगा एक का -1 प्लस रूट -3 और एक वैल्यू मिलेगा मेरे को यहाँ पे माइनस का 1 माइनस रूट -3 प्लस माइनस यहाँ पे दो वैल्यूज है इस इक्वेशन के साथ। तो मेरे को यहाँ पे x की 3 वैल्यूज मिल गई। ओके मेरे को x की यहाँ पे कितनी वैल्यूज मिल गई 3 वैल्यूज मिल गई। यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। अब देखो अब लोग अगर एक्स क्यूब यहाँ पे दोगे तो भी 2 एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब तो भी आपको यहाँ पे 8 ही मिलने वाला है। और अगर आप लोग यहाँ पे -1 प्लस रूट -3 का होल क्यूब दोगे तो भी आपको 8 ही मिलेगा। 10-12 साल लग जाएंगे आपको निकालते रहना इसका क्यूब। और यहाँ पे -1 माइनस रूट 3 का होल क्यूब दोगे तो भी आपको 8 ही मिलने वाला है। ओके ओके अब ये देखो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड और है मैं वो आपको दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन से ना ये सब मिटा देता हूँ ये सब क्योंकि आगे ब्लैक स्क्रीन एक भी नहीं है और ये आपको सॉल्यूशन पीडीएफ में मिलना चाहिए। ओके चलो तो मैं इसको ना थोड़ा सा छोटे में लिख देता हूँ ताकि वो दूसरा मेथड भी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ। वो मेरा है x इक्वल्स टू 2 बराबर -1 प्लस रूट माइनस का 3 -1 माइनस रूट का -3। ओके चलो अब जो दूसरा वाला मेथड है उसको ध्यान से देखो। वो दूसरा वाला मेथड मेरा है कौन सा है वो। अब जब मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को सॉल्व करना था तो मैंने बी स्क्वायर माइनस 4 AC लगा। क्या मैं इसको होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0 और ये 3 को वहां पे भेज दूं मैं कितना बन जाएगा ये मेरा बन जाएगा -3। ये होती है मेंटोस वाली जिंदगी जो आप लोग यहाँ पे सॉल्व करते हो बेस्ट मेथड वाला। सॉल्व नहीं करना लेकिन ये x की वैल्यू निकालने का बेस्ट मेथड है। ओके तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको ये आपका बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर और ये आपका क्या बन जाएगा -3। अब जब आप लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट दोगे तो x+1 बराबर अंडर रूट -3 कितना मिलेगा आपको प्लस माइनस दो वैल्यूज मिलेंगे यहाँ पे। स्क्वायर रूट देते हैं यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दो वैल्यूज मिलती है। तो आप लोग एक काम करो 1 को वहां पे भेज दो तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस माइनस का रूट 3। तो मैंने आपको बताया तो वो दो वैल्यूज यहाँ पे क्या मिल जाएंगे आपको एक तो -1 प्लस रूट माइनस का 3 और यहाँ पे -1 माइनस रूट माइनस का 3। तो यहाँ पे आपको x की दो वैल्यूज मिल गई। आपको ऐसे ही मिला तो कोई बात नहीं मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिया है। आपको केवल दिमाग में याद रखना है एग्जाम में ऐसे आपको निकालना नहीं है। एग्जाम में ऐसे आपको निकालना नहीं है समझ गए। तो यहाँ पे सीखने वाली चीज कौन सी थी यहाँ पे सीखने की कि एक्स की जितनी पावर होगी एक्स का वैल्यू उतना ही एक्स की उतनी ही वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। एक्स की उतनी ही वैल्यूज निकाली जा सकती हैं।
समझ गए? चलो अब इसके बाद ना एक स्लाइड और लगा देता हूँ, नहीं तो आपको ना रुको। चलो यहाँ पे स्लाइड तो नहीं लगी है एक्स्ट्रा वाली, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेता हूँ जो कि आपको पीडीएफ में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये सेव नहीं होती है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया कि अगर आपको ऐसा ऐसा कभी सवाल है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4 बराबर 0, तो आपको पूछा जाए देन, और क्वेश्चन दिया जाए कि x³ + 7 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या आप लोग ऐसे सॉल्व करते बैठोगे? क्या आप लोगों को यहाँ पर x = -1 ±√3, आपको x की वैल्यू ये तो मिल जाएगी यहाँ से, जैसा मैंने आपको सिखाया अभी पीछे। ओके, आपको x की वैल्यू यहाँ पे ये मिल जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करके। तो क्या आप लोग यहाँ पे ऐसा रखने वाले उसको -1 + -√3 का होल क्यूब प्लस का 7, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये 8 प्लस का 7, मतलब आपका आंसर 15 मिलने वाला है कभी? देखो ऐसा कभी करना ही नहीं है। आप लोग को नहीं मालूम ये क्या आएगा, सॉल्व करने पे इसका क्यूब होने पर क्या आएगा वो भी नहीं मालूम आपको, क्यूब करने पर क्या आएगा वो भी नहीं मालूम आपको। समझ गए? आपको नहीं मालूम है कि वो क्या होगा। तो उसके अलावा हम लोग करे तो करे क्या, देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर यहाँ पे आती है बेस्ट मेंटोस वाला बच्चा, जहाँ पे इस क्वेश्चन को निपटाएगा। देखो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को, यहाँ मेरे को दिया हुआ है x² + 2x + 4, मतलब मेरा 2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे =0 दिया है। ओके, अब एक चालाक बच्चा यहाँ पे बोलेगा सर मैं यहाँ पे लगाऊंगा ब्रैकेट, मैं यहाँ पे लगाऊंगा ब्रैकेट, और वो इन दोनों को देखेगा, वो बोलेगा सर ये मेरे को a², ये मेरा +b² और ये मेरा ए बी जैसा मेरे को दिखाई दे रहा है, a² + b² + ab जैसा मेरे को दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर x-2 मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, अगर मैं यहाँ पर x-2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरा। समझ गए? मेरे को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसने वही किया। तो यहाँ पे यहाँ से कितना मिल जाएगा उसको, a³ - b³ मिल जाएगा उसको यहाँ से। और वो x-2 कहाँ कहाँ से देखा उसने, उसने x यहाँ से देखा और 2 यहाँ से देखा, और =0। तो x³ बराबर कितना मिल जाएगा उसको, 2 का क्यूब। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी उसको, x³ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी उसको, 8 मिल जाएगी। तो वैल्यूज यहाँ पे रख दो सिंपली इस इक्वेशन में, 8 + 7 = 15। समझ गए? ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। क्वेश्चन आए तो वो रूट वाला लगाना नहीं है। यहाँ तक लाने के लिए मैंने आपको वो सारा भाजीपाला बताया। समझ गए? बढ़ते हैं आगे फिर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है। क्या क्या बोल रहा है ये, x² - 2x प्लस का 4, तो उसने पूछा क्या है वो आपको, x⁵ - 2x⁴ प्लस 30 की वैल्यू क्या है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे आपको, अगर आप लोग यहाँ से x³ बाहर निकालते हो, अगर आप लोग यहाँ से x³ कॉमन लेते हो, तो क्या आपको यहाँ पे x² - 2x नहीं मिलने वाला, प्लस का 30, आपने यहाँ से क्या किया, x³ बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में आपको x² - 2x + 30 मिलने वाला है। और आप लोग अगर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे x² - 2x + 4 है, +4 को वहां पे भेजोगे तो आपको -4 मिल जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है आपको, इसकी वैल्यू दी हुई है। ओके, तो इसका इसका वैल्यू कितना दिया आपको, -4 दिया हुआ। अब बैक टू रिटर्न क्वेश्चन आ जाओ, अब बैक टू रिटर्न क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मेरा, मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है x² - का 2x प्लस का 4, मतलब 2 का स्क्वायर। ये क्या मेरे को a² + b² - ab जैसा दिखाई दिखाई पड़ रहा है मेरे को ये, और =0। क्या मैं यहाँ पर a + b मतलब x + 2 और x + 2 का मल्टीप्लीकेशन नहीं दे सकता हूँ? ओके, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा मेरे को, ये मेरे को मिल जाएगा a³ + b³, a³ + b³ मिल जाएगा मेरे को ये, और ये बराबर में 0। तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मेरे को x³ की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी -2 का क्यूब, मतलब -8 x³ का वैल्यू। तो उसको कुछ नहीं कर रहा है, सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है। तो -8 इंटू x² - 2x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -4 है, -4 यहाँ पे +30। तो 8 चौक 32 + 30 बराबर कितना मिल जाएगा मेरे को,
62 मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। समझ गए, सिंपल वन था। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। प्री में ऐसा पूछा तो एक क्वेश्चन है तो पूछते ही नहीं है प्री में। समझ गए, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर। चलो, ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 दिया हुआ है इफ, और यहाँ पे दिया गया एक्स रेस टू 5 प्लस 3x रेस टू 4 प्लस 260 का मान निकालो। तो क्या आप यहाँ से ये एक्स क्यूब कॉमन नहीं निकाल सकते? एक्स क्यूब जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 260 इतना तो। और इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -9। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन पे वापस आओ। अब क्वेश्चन में जो चेंजेस करने करो। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 0। तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे x माइनस 3 और यहाँ पर भी x माइनस 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ पे माइनस का 3 का क्यूब, ओके, और इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 27 मिल जाएगी। तो कुछ नहीं, उसको पुट यहाँ पे रख दो। उसको यहाँ पे रखते ही यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 27 इंटू माइनस का 9 और यहाँ पे प्लस का 260 आपको मिल जाएगा। तो 27 इंटू 9 आपका होता है माइनस का 243 और ये प्लस 260। तो कितना बचेगा यहाँ पे आपका? यहाँ पे आपका बचेगा प्लस का 17 आपका आंसर होगा। प्लस का 17 आपका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। समझ गए, सिंपल वन था। बढ़ते हैं आगे, चलो। ये देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नाइस वन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उमदा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी द्वारा एग्जाम में, और ये हर एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं इसके। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और यहाँ पे एक्स रेस टू 4 प्लस 8 रेस टू x माइनस 3 दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से मैं अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू निकालू, मेरे को यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी -4। तो मेरे को इस, और देखो इस वैल्यू का यूज होगा कहीं ना कहीं, इस वैल्यू का यूज होगा ही होगा, ओके। ऐसा मत सोचना इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज होगा ही होगा। इसको यहाँ पे संभाल के रखो, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं, क्या मैं इस एक्स रेस टू 4 को एक्स क्यूब इंटू एक्स लिख सकता हूँ? बराबर लिख सकता हूँ। 4 प्लस प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को? 8 दिया हुआ है। अभी इस 8 को कुछ नहीं करना है, लेकिन इस 8 को आगे आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। किससे? मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था मेरा यहाँ पे दिया हुआ था। एक काम करता हूँ, इसका रंग दूसरा लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पे ले लेते हैं डार्क ब्लू। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, मतलब 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे बराबर में 0 दिया हुआ है, ओके। चलो, तो यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और वो x माइनस 2 कहाँ से आया? x यहाँ से और 2 यहाँ से, और माइनस कहाँ से? यहाँ पे प्लस ए बी। जहाँ पे प्लस ए बी आया वहां पे x माइनस ए माइनस बी आता है, और जहाँ पे माइनस ए बी आया वहां पे a प्लस बी आता है। इतना तो बेसिक याद ही होगा आपको। और ये x माइनस 2, तो ये मेरा बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 2 क्यूब और यहाँ पे बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? एक्स क्यूब की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 8। कितनी मिल गई मेरे को? 8 मिल गई। तो कुछ नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे इस 8 को ना किससे रिप्लेस करना है? आपको एक्स क्यूब से रिप्लेस करना है। आपको इस 8 को एक्स क्यूब से रिप्लेस करना है। यही इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी बात थी कि बच्चा यहाँ तक अगर सोच लेता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं सोच पाता तो उसको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। समझ गए? उसको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। समझ गए? हाँ, बीच में बाउंड्री बना देते हैं। चलो, देखो यहाँ पर, तो अगर यहाँ पे आप सॉल्यूशन करते हो तो यहाँ पे आपको एक्स क्यूब इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 की जगह पे क्या रखा आपने? यहाँ पे एक्स क्यूब रखा, और यहाँ पे डिवाइड बाय एक्स, और यहाँ पे माइनस का 3, ओके। अब एक काम करो, यहाँ पे एक्स क्यूब के 8 की जगह पे क्या रखा आपने? एक्स क्यूब रखा, तो इस एक्स क्यूब की जगह पे अब आप लोग 8 रख दो। समझ गए? यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती है, यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती है। और ये क्वेश्चन इसी मेथड से जल्दी सॉल्व होगा, नहीं तो ये जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। दिमाग खपाना पड़ेगा, लंबा 1-1.5 पेज का सॉल्यूशन बन जाता है इसके ऊपर, अगर आप लोग प्रॉपर मेथड से गए होते, एक्स को वहां मल्टीप्लाई किया होता। देखो, अगर आप लोगों ने एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये आपको कितना मिलता है? ये आपको मिला होता एक्स रेस टू 5
आप 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मिला होता 32, तो यहाँ पे कितना मिल जाता है आपको x⁵5 प्लस 32 अपॉन 4x, तो ये 4x यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो आपको इक्वेशन क्या मिला होता x⁵5 प्लस 32 माइनस 3 इंटू 4 मतलब 12x बराबर, और यहाँ पे बराबर में कितना मिल जाता आपको 4x मिल जाता। तो ये 4x आपका जब यहाँ पे आता तो ये क्या बन जाता आपका x⁵5 और यहाँ पे माइनस 16x और यहाँ पे प्लस 32। तो ये आपका प्रॉपर इक्वेशन बनता, तब आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे तब आप यहाँ से क्या कॉमन निकालते हैं, आई थिंक आप यहाँ से ना तब आपको x³ कॉमन निकालना पड़ता है। यहाँ पे आपको मिलता है ब्रैकेट में x² माइनस में x² माइनस 16, x³ कॉमन यहाँ पे x है ना, हाँ यहाँ पे x है, तो आप लोग x³ कॉमन नहीं निकाल सकते यहाँ पर, बिल्कुल नहीं निकाल सकते आप लोग। यहाँ पे केवल x कॉमन निकाल सकते हो। जब आप लोग यहाँ से x कॉमन निकालते तो क्या मिल जाता है यहाँ पे आपको x⁴ माइनस 16 और ये प्लस का 32। तो यहाँ पे देखो, अब आपको ये जो इक्वेशन मिला है ना, ये पावर 2 से आपको पहले पावर 4 के पास जाना पड़ता, तो इक्वेशन बड़ा घूम गया होता। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस मेथड से सिखाया। तो अपने सोचने के तरीके को बढ़ाओ, अपने सोचने के तरीके को बढ़ाओ कि क्वेश्चन क्या और किसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, किया जा सकता है, समझ गए। बस शर्त ये कि आपको वहां तक सोचना पड़ेगा, समझ गए। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, इसके जगह पे क्या रख दिया 8 रखा, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 2x और यहाँ पे प्लस और ये x³ अपॉन x मतलब x का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 3। तो ये देखो x² प्लस 2x का मान मैंने आपको क्या दिया था, माइनस का 4 दिया था, तो माइनस का 4 यहाँ पे माइनस का 3 कितना मिल जाएगा मेरे को, माइनस का 7 मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। ये एक अच्छा उम्दा लेवल का सवाल था, जिसके अंदर सोचना नहीं, बस अपने देखने के नजरिए को बदलना था कि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो मेरे को किस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना चाहिए यहाँ पर, समझ गए, मेरे को किस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना चाहिए। आपको यहाँ पर पहले 8 को x³ से चेंज करना पड़ा, फिर x³ को 8 से चेंज करना पड़ा। यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती है, समझ गए। और ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन प्री में कभी नहीं आता, क्योंकि प्री में लेंदी क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं जाते। ओके, तो बढ़ते हैं आगे फिर, चलो बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 55। देखो क्वेश्चन को देख के डरना मत, क्वेश्चन उतना टफ नहीं है ये। कितना क्वेश्चन बाकी है अपना, हाँ बस 2 क्वेश्चन और, क्योंकि 55 56 इसके बाद नेक्स्ट टाइप शुरू होता है। तो नेक्स्ट टाइप हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो 2 क्वेश्चन और हमारे बाकी है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को, 1/x प्लस 1/7 इक्वल्स टू 1/x प्लस 7। ओके, तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा 1 अपॉन x, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस x अपॉन 7x इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 7। और ये जब मेरा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, x प्लस 7 का होल स्क्वायर और ये बराबर 7x मेरे को मिल जाएगा, समझ गए। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो क्या मिल गया मेरे को यहाँ पे, x प्लस 7 का होल स्क्वायर और यहाँ पे जो बराबर 7x था मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया माइनस का 7x बराबर 0। और देखो आपको यहाँ से यहाँ आप डायरेक्ट पहुंचना पड़ेगा, आपको बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक को वहां पे लिख के बीच का 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा लिखना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट उस ये वाले स्टेप से यहाँ पे पहुंचना ही पड़ेगा प्रैक्टिस के जरिए, नहीं तो दिमाग में कैलकुलेशन बढ़ाओ अपनी, आई डोंट नो, लेकिन आपको यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। और जब आप लोग इसको खोलते हो, जब आप लोग ब्रैकेट खोलते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है x² प्लस 7² है, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 49 मिल जाएगा ना। एक काम करो 7² ही रखो इसको, 7² और ये आपको प्लस 7x और ये माइनस 7x कितना मिल जाएगा आपको 0। तो ये इंटू 2 है ना, इंटू 2, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, ये x² प्लस 7x प्लस 14x माइनस 7x, यहाँ पे कितना मिल जाएगा x² प्लस 7x और यहाँ पे प्लस 7x, x² प्लस 7x प्लस 7x आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये मैं पूरा मिटा के डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को आगे स्लाइड खाली नहीं, और आपको सॉल्यूशन के पीडीएफ में सब कुछ मिलना भी चाहिए, इसलिए मैं एक ही पेज पे सब निपटाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो x² प्लस 7² प्लस 7x बराबर 0। अगर आप लोग ध्यान दो, क्या है मेरा a² प्लस b² प्लस a भी नहीं दिख रहा है, अगर मैं दोनों साइड a माइनस बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, ये मेरे को मिल जाएगा x³ माइनस का 7³ और यहाँ पे इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा मेरे को।
मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 7 का क्यूब मिल गई, मतलब 343 मिल गई एक्स क्यूब की वैल्यू। ओके चलो ये निकाल लिया, जितना हमसे बन सकता था हमने उतना किया। अब ये बड़े वाले इक्वेशन को देखो जो दिमाग खराब कर रहा है, जो दिमाग खराब कर रहा है। ओके चलो, लाइन सीधा नहीं हुआ, यहाँ पे एक बॉर्डर मार दो। चलो देखो यहाँ पर दूसरा कलर लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर एक्स रेस टू 49 दिया हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे क्या कॉमन लू, यहाँ पे देखो मैं एक्स रेस टू 46 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो एक्स रेस टू 46 जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ ब्रैकेट में बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 343 प्लस एक्स क्यूब प्लस 17। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी दी है मेरी, 343 मिली है। तो 343 माइनस 343 मतलब ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा मेरा। तो ये टर्म तो मेरा निकल जाएगा। तो कितना बचने वाला है मेरा, केवल एक्स क्यूब प्लस 17 बचने वाला है। तो एक्स क्यूब प्लस 17 क्या है मेरा, यहाँ पे एक्स क्यूब मेरा है 343 और प्लस 17 क्या ये मेरा प्लस 17 है। प्लस 17 मतलब ये मुझको मिल जाएगा 360। तब ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था, टफ नहीं था। बस क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बड़ा भी बनाया है ना तो उसका सॉल्यूशन ज्यादा टफ नहीं होगा। ओके, बस शर्त यही है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। ओके तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, 1/p प्लस 1/q इक्वल्स टू 1/p प्लस q, और आपको p माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है। p माइनस क्यू की वैल्यू मिलनी है। देखो अगर मैं आपकी जगह होता ना मैं इसको सॉल्व नहीं किया होता। अगर आप लोग लास्ट के टर्म में देखो तो आप लोगों को एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या मिला है, एक्स क्यूब माइनस 7 क्यूब। मतलब अगर मैं इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब मानू तो ये आपको मिला है 0। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर डायरेक्ट देख के टिक मारना चाहिए, इसका आंसर 0 आएगा। बट फिर भी सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग देख लेते। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का पी क्यू बराबर 0। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आना पड़ेगा। ये क्यू वहां पे जाएगा, पी यहाँ पे आएगा, तो पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू होगा। तो पी प्लस क्यू वहां पे मल्टीप्लाई होगा तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और ये पी क्यू यहाँ पे जाएगा तो, और यहाँ पे जाते ही जब ये यहाँ पे ये जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो प्लस का माइनस होगा। ओके समझ गए। चलो तो यहाँ पे जब मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस पी क्यू बराबर 0। तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू बराबर में 0। क्या मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। किसका मल्टीप्लाई कर, मैं यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ p माइनस क्यू का, p माइनस क्यू का। तो यहाँ पे ये कितना मिल जाएगा मेरे को, पी क्यू माइनस क्यू क्यूब, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल्स टू 0। समझ गए, टफ था, कुछ टफ नहीं था आज के लेक्चर में, ज्यादा टफ नहीं, बस एक कंसेप्ट अच्छा हम लोग को सीखने को मिल गया। कौन सा कि पावर जितनी होती है, वेरिएबल की पावर जितनी होती है उसके वैल्यूज उतने ही पॉसिबल होते हैं। समझ गए। तो आज के लेक्चर को भूलना मत, अच्छे से रिवाइज देना, क्योंकि मैंने आज कुछ भी फास्ट लिया नहीं है, मैंने बहुत स्लो लिया लेक्चर, मैंने लेक्चर बहुत स्लो लिया। ओके चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कहाँ तक हुआ, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 56 तक हुआ। देखो क्वेश्चन आई थिंक 96 तक है कुछ के अंदर, मतलब और 40 क्वेश्चन बाकी है। और 40 क्वेश्चन मतलब अगर हम लोग हर लेक्चर में अगर 10 से 12 क्वेश्चन जाते हैं तो 4 लेक्चर और लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। मतलब और 4 लेक्चर में ये शीट सॉल्व होगा हम लोगों का। ओके सो डोंट वरी अबाउट इट, धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। एक साथ घाई करके कुछ नहीं मिलता। अगर आप लोग को हर टाइप पूरा सिलेबस खत्म करना, देखो पूरा सिलेबस ना, ये गारंटीड है, पूरा सिलेबस ऑफलाइन में सिर्फ वही कोचिंग खत्म करवा सकता है मैथ्स का जो कंटिन्यू 6 महीना लेक्चर ले, तब आपका पूरा सिलेबस हर एक टाइप तब जाके कवर होता है। नहीं तो आप लोग अगर कभी सोच के चलो कि क्रैश कोर्स में कभी पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, इट इज इम्पॉसिबल। क्रैश कोर्स में कभी कोई सिलेबस खत्म नहीं करवाता आपका। और 3 महीने में भी जो बच्चे मतलब कि जो ऑफलाइन कोचिंग्स में जो बैचेस रहती हैं कि 3 महीने के लिए एसएससी की बैचेस है, 4 महीने के लिए है, या फिर एग्जाम का फॉर्म चालू होते ही कुछ लोग अपना बैच वहां पे चालू कर देते हैं। प्रॉपर अगर मैथ्स का सिलेबस खत्म करना है तो उसका टाइम लिमिट कितना होता है,
6 मंथ्स होता है। रुको इसको ना नेक्स्ट 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 स्लाइड पे लेता हूँ। देखो प्रॉपर अगर सिलेबस खत्म करना है तो 6 मंथ्स का टाइमलाइन होता है, 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स में भी 3 महीना कंटिन्यू चलना चाहिए, 3 मंथ्स कंटिन्यू, दिन में एक बार कम से कम 1.5 घंटे का लेक्चर ऑफलाइन में, 1.5 नहीं 2 घंटे, क्योंकि बच्चे के डाउट्स भी आते हैं। और बच्चों की बैच मिनिमम होनी चाहिए 30 बच्चों की। अगर 30 से ज्यादा बच्चों की बैच हुई तो जितने ज्यादा डाउट्स उतना ज्यादा समय जाएगा। एक बैच में मिनिमम 30 बच्चे ही होने चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट के आपके 3 महीने होंगे, इसमें आपको दिन में 2 टाइम लेक्चर लेना चाहिए, एक तो सुबह और एक शाम को। और दोनों के दोनों का टाइमिंग 2-2 घंटा होना चाहिए। तब कहीं जाके, और बैच में तभी भी 30 ही बच्चे हो, ज्यादा बच्चे बैच में रखने नहीं चाहिए, क्योंकि फायदा ऐसा होगी सबको मिले, समझ गए। ऑफलाइन में ये रहता है, और ऑफलाइन में इतना मेहनत कोई देता नहीं है, क्योंकि टीचर सिखाने को तैयार रहता है। बात होती है कोचिंग वालों की, कोचिंग वालों को टीचर्स को पेमेंट करना होता है। और रियलिटी में अगर कोई ऑफलाइन में आपको इतना बैच देगा 6 महीने का ना कंटिन्यू, तो आपको मैथ्स की, केवल मैथ्स की फीस आपकी जाएगी कम से कम 25,000 रुपए। 25 से 30 हजार रुपए आपका कहीं नहीं गया, कंटिन्यू 6 महीना अगर मैथ्स पढ़ते हो तो। कंटिन्यू 6 महीना मैथ्स पढ़ते हो तो, वो भी मीन्स प्री प्लस मीन्स के लेवल का। मैं प्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेंस लेवल का, क्योंकि मैं आपको मेंस के भी क्वेश्चन कराता हूँ। क्योंकि ये जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, मेंस को फोकस करके सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको प्री तक लेके जाओ और बाद में मेंस में छोड़ दूं, नहीं। आपको पूरा मेंस तक लेके जाऊंगा मैथ्स में मैं। मतलब जब एनआरए सीईटी का प्री होगा, प्री तो रहेगा ही रहेगा, फिर उसके साथ में आपका मेंस भी रहेगा इसके अंदर। ओके, समझ गए? ओके। तो डाउट मत रखना अपने अंदर, कुछ भी किसी भी प्रकार का डाउट मत रखना कि आपका सिलेबस होगा नहीं होगा। देखो जितना टॉपिक मैं सिखाऊंगा ना, मेरे साइड से पूरी गारंटी है कि आपका वो टॉपिक एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हो तो। ये मेरी गारंटी है। और देखो ये आपका न्यू टाइप है, घर पे अगर मन हो तो ट्राई मारना इसको सॉल्व करने की, नहीं तो कल शाम को तो इसका आपको लेक्चर मिल ही जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आई होप मैंने जितना भी सिखाया आप लोग उसका रिवाइज करके आएंगे बिना किसी डाउट के। रिवाइज करना है, क्योंकि इसके आगे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन जितना अच्छा हो ना, उतना मजा आता है पढ़ने के लिए। देख लो आपका क्वेश्चन नंबर कहाँ तक गया, क्वेश्चन नंबर गया है टोटल 96 तक गया। ये टोटल 96 तक गया, मतलब और 40 क्वेश्चन हमारे बाकी है। तो और 40 क्वेश्चन मतलब और नए सारे कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे हम लोग। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे फिर। मतलब लेता हूँ मैं आपसे विदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।